हूं आपके साथ सरफराज आलम। देखिए, सहरसा सदर अस्पताल में बनाए गए ऑक्सीजन प्लांट सिर्फ शोभा वस्तु बनकर रह गई है। 15 दिनों से ऑक्सीजन प्लांट ठप पड़ा हुआ है, जिसे देखने वाला कोई नहीं है। और जो यहाँ पर तस्वीरें देख पा रहे होंगे आप, ऑक्सीजन प्लांट की ये तस्वीरें हैं जो किस तरह से 15 दिनों से जो ऑक्सीजन प्लांट है वो बंद पड़ा हुआ है। ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही है। इस ऑक्सीजन प्लांट से सदर अस्पताल के जो इमरजेंसी वार्ड हो या प्रसव वार्ड हो या ऑपरेशन थिएटर हो, तमाम जो वार्ड है उसमें ऑक्सीजन सप्लाई होती थी। लेकिन 15 दिनों से जो ऑक्सीजन जो सप्लाई है वो बंद पड़ा हुआ है, जिस कारण जो बाहर से जो प्राइवेट से ऑक्सीजन का सिलेंडर मंगवाया जा रहा है, जिससे जो सदर अस्पताल का जो है वो लाखों का चूना जो है वो लग रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट की देखरेख कर रहे हैं जो ऑपरेटर है, उनसे हम बातचीत करेंगे। कितने दिनों से, पहले तो अपना नाम बताइए, आप क्या नाम हुआ आपका? नाम सुमन कुमार हुआ। ये बताइए कितने दिनों से बंद पड़ा हुआ है और क्या दिक्कतें आ रही थी जो इसको बंद करना पड़ा? देखिए, इसमें एक जो प्योरिटी लेवल होता है शुद्धता ऑक्सीजन की, वो नहीं बन रही थी। उस कारण हमको प्लांट को बंद करना पड़ा। वो ऑक्सीजन शुद्धता के लिए हमने प्लांट विजिट मैनेजर मतलब सर्विस इंजीनियर को कांटेक्ट ले लिया है। तो वो बोले हैं, विजिट करके गए हैं। उनके बाद मतलब जो मटेरियल आ जाएगी तो उसके बाद ये प्लांट फिर से चालू कर दिया। अभी तो सप्लाई नहीं हो पा रही है किसी भी वार्ड में, किसी भी इसमें सप्लाई तो अभी नहीं हो पा रही है? नहीं, अभी नहीं हो पा रही है। प्लांट तो बंद है, तो चलेगी कैसे? तो अभी प्राइवेट से मंगवाया जा रहा है अभी सारा चीज़? हाँ, मतलब सिलेंडर जो होता है ना, वो सिलेंडर से ही मतलब पूरा सप्लाई, मतलब जितना भी पेशेंट है सिलेंडर से ही अभी मतलब। अच्छा, बार बार इस तरह की तकनीकी खराबी क्यों आ रही है, इसमें क्या कारण है? देखिए, तकनीकी खराबी नहीं, इससे कुछ दिन पहले भी एक प्रॉब्लम आई थी। जो आसमानी बिजली हुआ था ना, तो बिजली मतलब आसमानी बिजली गिरने से कुछ प्लांट में कुछ फॉल्ट आ गया था, जिस वजह से वो तकनीकी खामी था। वो एक दिन के बाद फिर से चालू कर दिया गया। अभी फिलहाल 15 दिन से है, लेकिन कोई अब तक इसका जो काम जिस तरह से होनी चाहिए वो अब तक नहीं हो पा रहा है। देखिए, कुछ ऐसा चीज़ है जो अपने भारत में वर्तमान में मौजूद नहीं भी होता है। अगर कंपनी के पास मौजूद होता है तो तुरंत डिलीवर हो जाती है। उसमें भी बीच में ये पर्व का समय था, जिस वजह से भी काम में मतलब कुछ बाधा उत्पन्न हुआ है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो इतनी जल्दी ख़राब होना, क्योंकि चंद दिन पहले ही ये हुआ था, वो खुला है, उसके बाद फिर ख़राब होना? नहीं, देखिए, वो दूसरा चीज़, वो पहले जो ख़राब होती थी ना, वो दूसरा चीज़ था। अभी जो है ये मटेरियल जो है, जिसको हम लोग जियोलाइट बोलते हैं, वो मेन उसको चेंज करना है। तो वो तो एक सच कहा जाए तो एक समय हो गया, टाइम पीरियड होती है, उस समय के बाद उसको चेंज करना ही पड़ता है। ये दूसरा चीज़ हुआ। तभी कितने दिनों से ये बंद पड़ा हुआ है? ये लगभग आप 23 तक तो चालू था, 24 से बंद कीजिए। 24 से बंद, मतलब 15 दिनों से बंद है। हाँ, जो भी हो, 15 दिनों 24। चलिए, 15 दिनों से जो ऑक्सीजन प्लांट है वो बंद पड़ा हुआ है। हम आप तक तमाम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और इमरजेंसी वार्ड की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और ऑक्सीजन जो सिलेंडर बाहर से मंगवाया जा रहा है वो भी हम आप तक तस्वीर पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि जो कोरोना संक्रमण के दौरान प्रतिष्ठित L&D कंपनी ने ऑक्सीजन प्लांट को सदर अस्पताल में लगाया था, जिसकी देखरेख का जिम्मा भी उक्त कंपनी के ऊपर ही थी। लेकिन प्लांट के लगाए जाने के बाद प्लांट लगातार ख़राब होता रहा। हालांकि बीच में उसे दुरुस्त भी किया जा रहा था, लेकिन उससे ऑक्सीजन की जो आपूर्ति सदर अस्पताल के सभी 100 बेड तक सुनिश्चित हो रही थी। लेकिन प्लांट लगातार ख़राब ही होता रहा और इस तरह की स्थिति जो बदतर होती चली गई है। आपको पूरी जानकारी बता दें कि जो 15 दिनों से ये जो ऑक्सीजन प्लांट है वो ख़राब पड़ा हुआ है। कह सकते हैं कि जो प्राइवेट जो ऑक्सीजन प्लांट के जो दुकान है उसको जो है मुनाफा दिया जा रहा है। सदर अस्पताल का जो चूना है वो लाखों में हो रही है। अभी फ़िलहाल जो 15 दिनों से ये ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़ा हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है, ये फ़िलहाल सवाल है। और एक और सवाल है कि अभी जो ऑक्सीजन प्लांट बंद है, सप्लाई अभी बंद हो चुकी है, प्राइवेट से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाया जा रहा है, तो आखिरकार 15 दिनों से जो ऑक्सीजन प्लांट बंद है तो इसको ठीक करने वाला अब तक कोई क्यों नहीं आया? क्यों नहीं अधिकारियों ने इस मामले को लेकर संज्ञान में लिया है? एक तरफ बिहार के उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव लगातार जो स्वास्थ्य विभाग को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं, अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। बाज़ाब्ता जो मीटिंग हो रही है
और ऐसे में उसके जो तमाम दिशा निर्देश के बावजूद भी आप ये तस्वीर देख लीजिए, आप सदर अस्पताल की स्थिति की तस्वीर देख लीजिए आप, किस तरह से बद से बदतर बनी हुई है। ऑक्सीजन प्लांट खुला हुआ कुछ दिन पहले ही खुली थी और उसके बाद जो ये बंद हुआ तो 15 लगातार ये तकनीकी खराबी होने के कारण ये बंद बीच बीच में भी बंद पड़ा रहता था। और ऐसे में इधर जो 15 दिनों से ये ऑक्सीजन प्लांट है वो बंद पड़ा हुआ है। अब देखने वाली बात ये होती है कि अधिकारियों की नींद कब तक खुलती है और कब इस ऑक्सीजन प्लांट को चालू किया जाता है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।